इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जो कि आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच टीआरई 4 के रूप में आने वाली है। इसमें एक बम्पर वैकेंसी एक बार फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी बम्पर वैकेंसी आने के बाद भी ये परीक्षा अपने आप में कठिन होने वाली है। इसमें शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होगा। इन्हीं कठिनाइयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्यों यह परीक्षा अपने आप में कठिन होने वाली है, क्यों इसमें शिक्षक बनना जो है इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर जो है हम आपको ये उपाय भी बताएंगे कि इतनी कठिनाई के बावजूद भी आप किस तरह से इसमें आसानी से शिक्षक बन जाएंगे। वो कौन सा अभ्यास, वो कौन सा प्रयास आपको करना चाहिए, वो कौन सी कोशिश आपको करना चाहिए जिसकी वजह से, जो करने से आप आसानी से शिक्षक बन जाएंगे। कुछ बुक्स की, कुछ किताब की भी हम चर्चा करेंगे जिसे पढ़कर आपके लिए शिक्षक बनना आसान हो जाएगा। निश्चित तौर पे अगर आप एक एस्पिरेंट्स हैं टीआरई 4 के, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। चलिए हम बिना देर किए हुए इस परीक्षा के कंपटीशन लेवल को जानेंगे, कितना कठिन होने वाला है और क्यों कठिन होने वाला है ये भी जानेंगे। इन तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ले आऊं कठिनाई लेवल पे, और ये कठिनाई क्यों होगी, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। उस रीजन की, उस कारण की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। फिर हम आपको लिए चलेंगे उस उपाय पर जो कि आपको इस कठिनाई के बावजूद भी, इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी आपको शिक्षक बना देगा। मात्र वो उपाय, वो कुछ बुक्स, वो कुछ किताबें जो आप अगर पढ़ लेंगे, जिसे आप फॉलो कर लेंगे, तो आप निश्चित तौर पे शिक्षक बन जाएंगे। चलिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये जो टीआरई 4 आने वाला है ये अपने आप में कठिन क्यों होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, और ये सारे परीक्षा जो पिछले एग्जाम थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 अपने आप में एक कठिन था वहां पर नौकरी लेना। फिर टीआरई 2 की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि टीआरई 3 जो अभी जिसका परीक्षा हुआ है ये भी काफी कठिन होने वाला है। इसमें भी रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चलेगा, और इसके अपेक्षा टीआरई 4 भी कठिन ही होगा टीआरई 3 के बनिस्पत। ये कठिनाई क्यों बढ़ते जा रही है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी की हम चर्चा करेंगे, यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की हम चर्चा करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि सीटेट जो है साल में 2 बार हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो सीटेट का रिजल्ट आया है इसमें भी आप देखे होंगे कि इसमें भी अप्रॉक्स जो है पूरे अगर 1 to 8 तक की हम बात करें तो इसमें लगभग 55,000 कैंडिडेट जो हैं इसमें सफल हुए हैं, यानी कि सीटेट पास किए हैं, जिसमें 20,000 के अप्रॉक्स जो है आपको 1 to 5 में, और 35,000 यानी कि 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो है बिहार से बच्चे पास हुए हैं। और आपको पता है कि ये टीआरई जो यानी शिक्षक भर्ती जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है, डोमिसाइल तो लागू है नहीं, तो पूरे भारत के बच्चे को आमंत्रित किया जाता है। और मैं सीटेट का जो डाटा दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का है। तो कठिनाई तो स्वाभाविक है कि हर साल 2 बार सीटेट होता है, और इस दोनों बार में जो है पास करने वालों की भी संख्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है। तो ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं गैदर्ड हो रहे हैं, और यही जो है कंपटीशन लेवल को बढ़ा देने वाले हैं। वहीं कुछ कॉमन बातें हैं कि आप समझ सकते हैं कि नए बीएड डीएलएड जो सत्र है उसका भी एग्जाम वगैरह रिजल्ट हो गया है। अगर वो अपियरिंग में ही सीटेट वगैरह पास कर गए होंगे तो निश्चित तौर पे वो भी आपके कंपटीशन को बढ़ाएंगे। फिर जो है 9 to अगर 12 यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल में देखें तो आपको पता होगा कि एस्टेट 19 हुई, उसके बाद 23 हुई, और फिर एस्टेट 24, यानी कि 3 राउंड। और उससे पहले जो 11 में जो एस्टेट हुई थी उसके भी कई कैंडिडेट अभी भी मालूम पड़ता है कि बचे हुए हैं। तो ये 3 राउंड, 4 राउंड जो है एस्टेट का एग्जाम हो चुका है, और जरूरी नहीं है कि जितने लोग एस्टेट पास कर रहे हैं उन सभी को जॉब मिल ही रहा है। उसमें कुछ लोग को तो जॉब मिलता है और फिर जो है वो बचे रह जाते हैं और अगले वैकेंसी में भी अप्लाई करते हैं। इस बार के अगर एस्टेट की हम चर्चा करें तो लगभग 6 लाख प्लस जो है एस्टेट में अप्लाई हुआ है। भले इसमें अदर स्टेट
के स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर कैंडिडेट आप देखिएगा तो 6 लाख यानी कि 6 लाख कैंडिडेट जो है आवेदन किए हैं। और एस्टेट का जो मतलब कह सकते हैं कि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसमें अधिकतर लोगों के पास होने का रिकॉर्ड रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि मिनिमम इसमें अगर क्वालिफाई यानी कि पास कर जाएंगे तो 6 लाख में हम कह सकते हैं कि 5.5 लाख तक भी अभ्यर्थी पास कर सकते हैं। और जो पास करेंगे वो TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे। तो ये तो सिर्फ इस बार जो एस्टेट हुआ है उसका हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे आप देखिएगा तो TRE-1, 2, 3 ये दोनों के लिए है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। ये कैंडिडेट भी इसमें प्लस होने वाले हैं जो TRE-1 में, TRE-2 में, TRE-3 में बैठ तो रहे हैं लेकिन पास नहीं कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो ये कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं इस बहाली में TRE-4 में इंक्लूड होने वाले हैं और ये भी जो है कठिनाई लेवल आपका बढ़ाने वाले हैं। फिर जो है वैकेंसीज आप देख ही पा रहे हैं कि भले देखिए TRE-4 में निश्चित तौर पे एक बार अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसीज की संख्या हम बात करें अगर कंपैरिजन आप कीजिएगा TRE-1 से तो निश्चित तौर पे वैकेंसीज जो है हर बहाली में, चाहे वो 2 हो, 3 हो, चाहे वो 4 हो, तो वो कमते जा रही है यानी कि डिक्रीज होते जा रही है। और वैकेंसीज कम होते जा रही है और कैंडिडेट की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। तो ये अपने आप में एक कठिनाई जो है बढ़ाने वाला है। ये तमाम तरह के और भी हम कह सकते हैं कि कई रीजंस हो सकते हैं जो आपके अगर मन में चल रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि और भी क्या रीजन हो सकते हैं जो TRE-4 कठिन होने वाला है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। मैं उस कारण, उस उपाय की तरफ आपको लिए चलता हूं। निश्चित तौर पे उस उपाय को आप बड़े ही गौर से सुनेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो शिक्षक बनने में। आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कई कारण हैं जो आपको शिक्षक बना देंगे यदि आप इस बात को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि वो कौन सा उपाय है, तो आपके मन में उत्तर भी जरूर आता होगा कि स्टडी यानी कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यानी कि आप इतना कंपटीशन, इतना कठिनाई के बाद भी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आप पढ़ाई क्या करें, किस चीज को पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए बाजार में या मार्केट में कई तरह के बुक आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस बुक में अगर आप घुस जाइएगा, हम कह सकते हैं कि उस बुक को पढ़ने आप लग जाइएगा तो निश्चित तौर पे आप भटक जाइएगा और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। TRE-4 की अभी हम कह सकते हैं कि फिलहाल कोई चर्चा नहीं है और यकीन मान के चलिए कि इसको आने में भी अभी कम से कम तो 3 महीने तो लगेंगे ही। और वैकेंसीज आने के बाद आप पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी मनोदशा बदल जाती है और आपके अंदर एक डर समा जाता है। इसी चीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो अभी आपके पास 3 मंथ का समय है, अच्छा खासा। इससे ज्यादा भी डिले हो सकता है TRE-4 को आने में, लेकिन इस 3 महीने को आप मान सकते हैं कि ये 3 महीने तो आपके पास है ही। और इस 3 महीने को आप अगर यूटिलाइज कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे आने वाला जो पल है वो कठिन होते हुए भी आपके लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए आसान होने वाला है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि प्राइमरी लेवल के अगर आप एक्सपीरियंस हैं, यानी कि 1 to 8 तक के एक्सपीरियंस हैं, 1 to 5 के एक्सपीरियंस हैं, 6 to 8 के अगर आप अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपको निश्चित तौर पे 6 to 10 का NCERT का जो कोर बुक है, हम कह सकते हैं कि कोर बुक कहने का मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद साइंस आपका हो गया। ये 5 बुक जो है 6 to 10 का आप निश्चित तौर पे लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा यह बात, लेकिन इतना आपको करना ही होगा, लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाइए और कम से कम 3 से 4 बार पढ़ जाइए। यानी कि दिन रात आप पढ़ते रहिए। जो सोने का वक्त है 6-7 घंटा आप सो लीजिए, 1-2 घंटा इधर उधर टहलने में 1-2 घंटा आपका जो दिनचर्या है, यानी कि मुश्किल से आप जो है 10 से 12 घंटा इन चीजों पर आप वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बाद अपनी पढ़ाई में दे दीजिए। 3 महीना रिजर्व हो जाइए, 4 महीना जो भी आपके पास आगामी शिक्षक भर्ती को आने तक में जो समय आपको मिल रहा है
उस समय तक आप अपने आप को रिजर्व कर लीजिए। 10 से 12 घंटा रिजर्व करके इन चीजों को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और कम से कम 3 से 4 बार पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बाकी बात, अगर आप ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9, 10 या 11, 12 तक की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको जो है आगे का भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इसमें 9, 10 तो इंक्लूड है ही, लेकिन आपको 12 स्तर तक बढ़ के जाना होगा। अच्छा, इस एनसीईआरटी 9 to 12 की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपना कंसर्निंग सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लीजिए कि आप सोशल साइंस के हैं, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो है आपका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री है और पॉलिटी आप रखे हुए हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं, ज्योग्राफी रखे हुए हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट के बुक को आपको पढ़ जाना है 9 to 12 तक का, ठीक है। और इस बुक को आसानी से आप पढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस बुक को भी उसी तरीके से लाइन बाय लाइन 3 से 4 बार पढ़ जाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन 3 और 4 महीने जो आपके पास समय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये चीज जब आप कर लीजिएगा, इस चीज को करने के बाद जो है आप आ जाइएगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, इन क्वेश्चंस को आपको विद एक्सप्लेनेशन वाला जो बुक आता है, मैं बुक भी आपको दिखाता हूं, उस बुक को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बुक आता है मार्केट में। इस बुक में आप देखिएगा कि कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी क्वेश्चंस पूछे, खास करके जो कॉमन पेपर जो सबके लिए समान होता है 40 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ जाइएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी बात, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रश्न को, यानी कि टीआरई 1 में जो पूछा गया, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ जाना है। यानी कि हम अगर हिस्ट्री की बात करें, यदि मौर्य के बारे में पूछा गया है, तो मौर्य के बारे में जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से फिर आपको क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। यानी कि मौर्य के बारे में कुछ पूछा है तो फिर उससे हटकर, लेकिन मौर्य साम्राज्य, मौर्य से ही रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आपको आगामी परीक्षा टीआरई 4 में भी पूछा जाएगा। ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा पूरे। और प्रीवियस ईयर तीनों जो परीक्षा हुआ है टीआरई 1, 2, 3, इसके एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट भी करता है। ये चीज करने के बाद जो है आप आइएगा दूसरे बुक पे, जो कि है मेन जो बीपीएससी होता है, सिविल वाला जो परीक्षा होता है, सिविल सर्विसेज वाला, उस बुक को आप पढ़ जाइएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके अपने सब्जेक्ट में, अगर आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो अपने सब्जेक्ट का जरूर, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस खास करके पढ़ जाइएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ जाइएगा। बाकी बात, अगर आपको और पढ़ना है, और भी लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो इसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ जाइएगा, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो, सब पढ़ जाइएगा, क्योंकि आपका जो कॉमन पेपर है वो सबके लिए समान होता है। और वहां पर जो है आपसे साइंस भी पूछा जाता है, हिस्ट्री भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी, मैथ, सारे चीज रहते हैं। लेकिन खास करके अपना जो आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट है वो जरूर पढ़िएगा। बाकी बाद 1 to 5 में कोई कंसर्निंग सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां आपको पूरे 6 to 10 का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा। ये कुछ ऐसे आसान तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन इतना चीज अगर 3 से 4 महीना क्लोज रह के आप अगर कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे टीआरई 4 में आप एक शिक्षक होंगे किसी ना किसी स्कूल में। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का आप अनुसरण करेंगे और निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनेंगे, यही मेरी शुभकामना है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।